बिहार बोर्ड संस्कृत का जो है मॉडल सेट जो है आपका हो रहा है, उसी के साथ जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका जो है बुक उसको आपको पूरा जो है कंप्लीट करना है। तो ये पाठ आपका 4 है, ठीक है, भारतीय संस्कार, ठीक है। इसमें से आपको 40 टू मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें कराया जाएगा, जो कि बार बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चुना हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि इस पार्ट से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो आपको एक भी जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो है संस्कृत में जो है आपको कैसे लिखना है प्रश्न और उत्तर, उसका भी जो है वीडियो बहुत जल्द आपको आने वाला है, क्योंकि आपका पेपर जो है अब मात्र 2.5 महीना बच चुका है, ठीक है। तो चलिए, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है पेपर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, पाठ चौथा है। कह रहे हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? देखिए 2019 में 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मचारी, ठीक है। उसका साथ में आपको उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो एक भी मिस नहीं होगा, गड़बड़ कहीं से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने उत्तर और ये कब कब प्रश्न पूछा गया है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे दर्शा दिया गया है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। आप भी इससे गेस कर सकते हैं कि कौन प्रश्न कब आने वाला है, ठीक है। वागदान किस संस्कार में होते हैं? वागदान किस संस्कार में होते हैं? ये देखिए आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि विवाह में जो होता है वागदान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं? कर्मपदी कर्मकांड, सप्तपदी कर्मकांड संस्कार जो है किस में होते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये होते हैं विवाह में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार हैं भारतीय संस्कृति में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि 16 संस्कार है भारतीय संस्कृति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो आपको याद रखना है 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो आपको याद रखना है जन्म के पहले, जन्म के पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान आपको याद रखने हैं कि अक्षरार स्तंभ में जो है ये आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आपको याद रखना है मरणोपरांत, मरणोपरांत में जो है अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपको 2020 में पूछा भी गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो आपको याद रखना है कि संस्कार से होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म से पहले जो है आपका संस्कार कितना होता है? तो आपको याद रखना है 3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 और 19 2 साल पूछा गया है लगातार ये प्रश्न, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपको याद रखना है 5 भागों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चल रहा है, ठीक है, चला आ रहा है? तो आपको याद रखना है आधुनिक काल से जो है संस्कार भारत में चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद था? किनका आशीर्वाद था? तो आपको याद रखना है समन्वयस्कों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ये संस्कार होते हैं विवाह, ठीक है। विवाह जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम आपको याद रखना है
समावर्तनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है गोदान, ठीक है। गोदान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान जो है किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान हम लोग करते हैं किसमें, विवाह जब होता है उसमें संस्कार होता है, ठीक है। कन्यादान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन संस्कृति के पहचान किससे होती है, तो ये होता है संस्कार से प्राचीन संस्कृति की पहचान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में समाप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है विवाह में समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके सामने, आजकल का दीक्षितान समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो नाम था समावर्तन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये पृष्टिकार या सुतास्पन्य और गुणाधान, ये तीनों से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य क्या करता था, तो शिष्य क्या करता था, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है 5। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है, तो 5 आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृहस्थ के कितने प्रकार संस्कार है, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, तो 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मरने के बाद कितने संस्कार हैं, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मरने के बाद कितने हैं, तो आपको याद रखना है 1। अगला क्वेश्चन देखिए 27, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, तो ये आपको याद रखना है समावर्तन संस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो वेद की पढ़ाई जो है शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो नामकरण जो है आपको याद रखना है शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है, तो ये आपको याद रखना है संस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसका अर्थ गुरु के पास ले जाने वाले संस्कार होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये होता है उपनयन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके ये पाठ के 32 प्रश्न थे मिक्स्ड वीवीआई क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं मैथ के जो है सब्जेक्टिव प्रश्न से, जो कि वो आपको सीधा बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है, वीवीआई प्रश्न, ठीक है। तो लाइव आपको देखने को मिलेगा आज। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ, ठीक है।